आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है शैवाल से, कवक से, लाइकेन से, काई से। लिटमस प्राकृतिक रंजक है, ये किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया और इसके बाद फिर से 2013 में पूछा गया था और पीजीटी 2000 में पूछा गया था। हमने आप लोगों से बताया था कि टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन घूम घूम कर आते हैं और जो एक बार टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है दोबारा भी कभी न कभी पूछा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताते चलें कि जो प्राकृतिक रूप से लिटमस प्राप्त होते हैं ये लिटमस रोसेला वंश के लाइकेन से प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं इसका स्रोत क्या है? रोसेला वंश के लाइकेन स्रोत हैं। और लिटमस क्या है? तो लिटमस एक रंजक होता है जिसका उपयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो लिटमस है इसका प्रयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने के लिए सूचक के रूप में करते हैं। पीएच क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका पूरा नाम क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। जो वॉलवॉक्स शैवाल है इसके कॉलोनी की संरचना कैसी होती है? गोलाकृति, अंडाकार, चपटी, वेलनाकृति। तो ये टीजीटी 2013 में पूछा गया और पीजीटी 2002 में पूछा गया। वही क्वेश्चन घूम घूम करके आया है। तो वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है कैसी? गोलाकार, अंडाकार, चपटी, वेलनाकृति। इसका आंसर होगा पहला, वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना गोलाकृति होती है। आप लोगों को एक बात और बताते चलें कि जो वॉलवॉक्स है ये क्लोरोफाइसी वर्ग का शैवाल है और इसकी जो कॉलोनी होती है वो गोलाकार होती है, गोल आकृति की होती है और बिल्कुल खोखली होती है, जिसमें कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो लगभग में 500 से 60,000 तक होती है। कोशिकाएं कितनी होती हैं? लगभग में 500 से 60,000 तक। और इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या कहा जाता है? सिनोबियम कहा जाता है। याद रखेंगे, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनस वॉलवॉक्स निम्न में से किस वर्ग में आता है? जीनस वॉलवॉक्स निम्न में से किस वर्ग में आता है पूछा गया है। क्लोरोफाइसी, जिंथोफाइसी, मिक्सोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये प्रश्न पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, क्लोरोफाइसी। जीनस वॉलवॉक्स क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है, अभी मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलवॉक्स का थैलस कहलाता है? सिनोसाइट्स, सिनोवियम, कॉलोनी, तंतु। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, मैंने कहा था पूछा जा सकता है। ये टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था कि वॉलवॉक्स का थैलस कहलाता है। क्या कहलाएगा? आंसर होगा सिनोवियम, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना नर पाया जाता है। बौना नर किस में पाया जाता है? ऑसिलेटोरिया में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया में, ओडोगोनियम में। बौना नर किस में पाया जाता है? टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, बौना नर ओडोगोनियम में पाया जाता है। आप लोगों को बता दें कि जो ओडोगोनियम है इसकी कुछ जातियों में एंडोस्पोर का जो विकास होता है वो एक छोटे नर तंतु पर होता है। एंडोस्पोर कहाँ पर विकसित होते हैं? एक छोटे नर तंतु पर विकसित होते हैं और उसी नर तंतु को बौना नर या नैनेंड्रिया, बौना नर या उसे ही नैनेंड्रिया कहते हैं। और यह इपीफाइटिक रूप से मादा तंतु पर विकसित होता है। इपीफाइटिक रूप से मादा तंतु पर विकास करता है या विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनेंड्रिया पाई जाती हैं। नैनेंड्रिया कहाँ पर पाई जाती हैं? क्लैडोफोरा में, ओडोगोनियम में, कारा में, एक्टोकार्पस में। यह क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया था, नैनेंड्रिया कहाँ पाई जाती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ओडोगोनियम में नैनेंड्रिया पाई जाती हैं जिन्हें बौना नर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? लाइकेन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था? अरस्तु, डायस्कोरोडिस, थियोफ्रिस्टस, प्लिनी। ये क्वेश्चन टीजीटी 2002 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रिस्टस ने किया था। बताते चलें कि जो लाइकेन शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रिस्टस ने किया और इनकी खोज सन 1852 में टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन की खोज किसने की?
टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने 1852 में की थी। टुल्सन और लाइकेन, शैवाल तथा कवक के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। जो लाइकेन है, शैवाल है, कवक हैं, इनके बीच में सहजीवी संबंध होता है, जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। सहजीवी में दोनों को एक दूसरे से लाभ होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन की खोज किसने की? मेंडल, लेमार्क, टुल्सन, डार्विन। पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, लाइकेन की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा टुल्सन ने की। आप लोगों को पता चल भी गया होगा पहले से ही, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था लाइकेन की खोज किसने की? टुल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह कहलाता है? साइनोबैक्टीरिया, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, वायराइड। ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है, पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, सैक या लाइकेन। आपको बता दें कि सैक या लाइकेन के शैवालीय तथा कवकी घटकों के परस्पर संबंध को सहजीवी या सिम्बायोटिक प्रकृति के होते हैं और इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है जो स्वयं कवकी घटकों के लिए पर्याप्त होता है, और कार्बनिक पदार्थ के बदले में जो कवकी घटक होते हैं, कवकी घटक शैवालों को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक के दो मुख्य घटक हैं। दो मुख्य घटक सैक के कौन से होते हैं, यानी लाइकेन के दो मुख्य घटक कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। आप लोगों को पता चल गया होगा कि सैक के दो मुख्य घटक शैवाल और कवक हैं, यानी जो लाइकेन है इसके दो घटक कौन से हैं? शैवाल और कवक। इन दोनों के सिम्बायोसिस से ही लाइकेन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है? क्लेमाइडोमोनास, साइटोनिमा, कास्मेरियम और रोपायरोलिना। क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया और फिर यही क्वेश्चन घुमा करके आया पीजीटी में 2010 में कि प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल है कौन सी? तो इसका आंसर होगा डी, रोपायरोलिना प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल है। आपको बता दें कि जो रोपायरोलिना है ये एक नील हरी शैवाल है या बीजीय है या कह लीजिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग में 55 से 68% तक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी? लगभग में 55 से 68% तक होती है। और इसमें खनिज और विटामिन भी पाए जाते हैं। प्रोटीन के अलावा खनिज और विटामिन भी होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ? तो भोजन के रूप में किया जाता है। किसका? तो रोपायरोलिना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? डॉग लाइकेन। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया और यही क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया कि डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? तो पेल्टीजेरा का। ऑप्शन से होगा बी, पेल्टीजेरा का डॉग लाइकेन सामान्य नाम होता है। आपको बताते चलें कि इसी से हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। और हाइड्रोफोबिया रोग में होता क्या है? तो पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है और ये हाइड्रोफोबिया की दवा बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है? लाइकेन में जो श्वसन होता है उसके मदद करने वाली संरचना कौन सी है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सही होगा डी, साइफेली। लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना होती है। आपको बता दें कि जो साइफेली है ये इस नामक जो संरचना है, साइफेली नामक संरचना, ये लाइकेनों में जो रेस्पायरेशन होता है उसमें हेल्प करती है। और सिफेलोडियम, इसीडियम तथा सोरेडियम, ये जो अलग दूसरे ऑप्शन हैं, ये लाइकेन में अलैंगिक जनन से संबंधित रचनाएं हैं। अलैंगिक जनन से जो तीनों ऑप्शन बचे हुए हैं ये अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित संरचनाएं होती हैं, जबकि जो ये साइफेली है ये संरचना रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक में सोरेडियम, सिफेलोडियम और इसीडियम साधन हैं किसके? ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा बी, अलैंगिक प्रजनन के यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है? नीले हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, डायटम्स। अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत यानी अगार अगार कहाँ से प्राप्त होता है? ये पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया, टीजीटी 2005 में पूछा गया और पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया था।
तो इसका आंसर होगा बी, लाल शैवाल से अगार अगार बनाई जाती है। अगार अगार एक पॉलीसेकेराइड होता है जो विभिन्न लाल शैवालों के द्वारा, जैसे कौन कौन से लाल शैवाल हैं, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया है, आदि लाल शैवालों से इसको बनाया जाता है और इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन में ठोस कारक के रूप में किया जाता है। कृत्रिम संवर्धन में किसमें? ठोस कारक के रूप में करते हैं। और लाल शैवाल रोडोफायसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो लाल शैवाल अगर प्रश्न पूछा जाए किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो रोडोफायसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार उत्पन्न करने वाले शैवाल हैं, किन से उत्पन्न होती है? तो अभी मैंने आपको बताया अगार अगार जेलिडियम से उत्पन्न होगा, क्योंकि जेलिडियम एक प्रकार का लाल शैवाल है। इसी तरह से मैंने दूसरा बताया था ग्रेसिलेरिया, ये भी एक प्रकार का लाल शैवाल है जिससे अगार अगार उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? फिर से क्वेश्चन एक आया, पीजीटी 2011 में पूछा गया था, किस शैवाल से प्राप्त होगा अगार अगार? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन से होगा सी वाला, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल का प्रयोग केल्विन एवं उनके साथियों के ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? ऐसी कौन सा शैवाल है इसमें से जिसका प्रयोग केल्विन और उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण में किया था? तो ये टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन दिए हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, वाल्वॉक्स। ऑप्शन सही होगा इसमें बी, क्लोरेला का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार तथा एल्गनिक अम्ल हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, अगार अगार तथा एल्गनिक अम्ल हैं। ऑप्शन सही होगा बी, फाइकोकोलाइडेस। बता दें कि प्रायः 3 प्रमुख फाइकोकोलाइडेस होते हैं, जैसे एल्गनिक अम्ल, एल्गिनेट्स, अगार तथा केराजिनेंस पाए जाते हैं, जो अधिकांश रूप से समुद्री घासों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंडियर मांस है, रेंडियर मांस लाइकेन, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था, रेंडियर मांस है। ऑप्शन से होगा ए, लाइकेन। रेंडियर मांस लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्लेडोनिया रेंजीफेरेना, क्लेडोनिया रेंजीफेरेना होता है और यह क्लेडोनिया जीनस से संबंधित एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी मनुष्य इसको खाता है। और वास्तविक मांस शब्द का प्रयोग ब्रायोफाइटा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंडियर मांस है, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, मांस ए तथा बी दोनों। तो पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, इसमें ऑप्शन से होगा बी, लाइकेन। यही क्वेश्चन अभी पीजीटी 2005 में पूछा गया था, फिर यही क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक सामान्यतः रेंडियर मास कहलाता है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो रेंडियर मास के अंतर्गत आता है? पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर पहला ही होगा, क्लेडोनिया और रेंजीफेरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंडियर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है, यह किस जीनस से संबंधित है? टीजीटी 1999 में प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, क्लेडोनिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? ये टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था, लाइकेन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसका आंसर से होगा सी, ये पायोनियर्स होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। आपको बताते चलें कि लाइकेन बंजर शुष्क चट्टानों पर उगते हैं और ये प्रारंभिक कॉलोनाइजर्स होते हैं, या कह लीजिए कि पायोनियर्स होते हैं, चाहे कॉलोनाइजर्स कहिए चाहे पायोनियर्स कहिए। और इस प्रकार के ये पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में इनकी संख्या तेजी से घटती है, यानी जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर तेजी से घटने लगते हैं, इसलिए प्रदूषण के संकेतक भी समझे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स में पायरेनाइट्स एवं क्लोरोप्लास्ट्स की संख्या होती है। पायरेनाइट्स और क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा ए। ये प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया था, इसका आंसर है थोड़े पायरेनाइट्स सहित एक हरित लवक। आपको बता दें कि यूलोथ्रिक्स की कोशिका में एक हरित लवक होता है जिसमें कुछ, यानी कुछ क्या, 2 से 3
पायरेनाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेनाइट्स स्पायरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक। पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था कि पायरेनाइट्स स्पायरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं? आंसर से होगा इसका सी, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। पायरेनाइट्स प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना है जो स्टार्च से घिरी रहती है। पायरेनाइट्स है क्या? तो प्रोटीन से बनी एक संरचना है जो स्टार्च से घिरी होती है और यह क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है जो स्टार्च का संग्रह करती है, स्टार्च को इकट्ठा करती है कह लीजिए। आपको बता दें कि पायरेनाइट्स बहुत से शैवालों और कुछ ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं।